श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। पुरुषोत्तम मास के दूसरा अध्याय। नारद मुनि का भगवान नारायण से प्रश्न करना। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं सुखदेव जी के द्वारा कही परीक्षित जी के सन्मुख भागवत की परम सुंदर मोक्ष देने वाली कथा को सुनकर आया हूँ। मैं आप लोगों का दर्शन करके भी कृतार्थ हो गया हूँ। ऋषि बोले, हे सूत जी, अन्य बातों को छोड़कर हमें वेद व्यास जी के मुख से सुनी कथा सुनाइए। आत्मा को प्रसन्न करने वाले वचन अमृत से भी उत्तम अमृत रूप उस कथा को पिलाइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मेरा अहोभाग्य है। मुझे जो ज्ञान है उसके अनुसार वह सब आपको सुनाता हूँ। एक समय नारद जी भगवान नारायण के निवास स्थान पर पहुँचे। भगवान की सेवा में वहाँ अनेकों सिद्ध देवता और तपस्वियों का समूह था। विष्णु भगवान के चरणों से द्रवीभूत अलकनंदा बह रही थी। महामुनि नारद जी लोक चिंतन करते हुए वहाँ पहुँचे। तब परम ब्रह्म में मन लगाने वाले जितेंद्रिय नारद जी को नारायण ने नमस्कार किया। नारद जी ने भी भगवान को साष्टांग प्रणाम कर स्तुति करते हुए कहा, हे देवादिदेव, संसार के स्वामी, हे दया सिंधु, सत्य के सार रूप, सत्य से उत्पन्न हो, मैं आपकी शरण में आया हूँ। आपका तप संसार को शिक्षा देना और मर्यादा को रखना है, नहीं तो कलयुग में विशेष पापों के बढ़ने से पृथ्वी रसातल में चली जाती है, किंतु पुण्यात्माओं के पुण्य कर्मों से पुनः तरने लग जाती है। सतयुग की भांति एक पापी के पापों से कलयुग में सबको पाप नहीं लगता, केवल पाप करने वाले को ही पाप लगता है। आपके तप में स्थित रहने वाला पाप पुण्य से विलुप्त नहीं होता है। हे भगवान, सब प्राणियों के हृदय विषयों में आसक्त है, स्त्री पुत्रादि के मोह में फंसे हुए हैं। गृहस्थी लोगों का हित करने वाले लाभदायक कुछ विचार मुझे भी बताइए, क्योंकि मैं आपके मुखारविंद से कुछ सुनने की इच्छा से ब्रह्मलोक से यहाँ आया हूँ। फिर वेद भी बताते हैं कि भगवान विष्णु उपकार के प्रेमी हैं। संसार के उपकार के लिए उस सार रूप कथा को कहिए, जिसके सुनने से ही जीव निर्भय पद पाता है। नारद जी के वचन सुनकर ऋषिपति भगवान मुस्कुराते हुए संसार को पवित्र करने वाली कथा को आरंभ करते हुए बोले, हे नारद, आज तुम ब्रज गोपियों के मुख कमल के भ्रमर तुल्य रसिक शिरोमणि श्री कृष्ण चंद्र वृंदावन बिहारी की पुण्यमयी कथा को सुनो। हे वत्स, विधाता संसार को पल भर में नष्ट कर सकता है, उसके कामों का वर्णन कोई नहीं कर सकता। इस संसार में सार रूप भगवान के अगम्य चरित्र को तुम भी जानते हो, फिर भी मैं तुम्हारे सामने पुरुषोत्तम भगवान के दारिद्र वैद व्याधि दुख हरने वाले उत्तम कीर्ति पुत्र तथा मोक्ष देने वाले सरल अद्भुत महात्म का वर्णन करता हूँ। नारद जी बोले, भगवान, ये पुरुषोत्तम कौन है? ये पुरुषोत्तम कौन से देवता हैं? इस महात्म के कौन से ऋषि हैं? मुझे विस्तार से बतलाइए। सूत जी बोले, नारायण, नारद जी के इन वचनों को सुन 2 घड़ी के लिए एकाग्र हो गए। फिर
पुरुषोत्तम देवता का परिचय देते हुए बोले, पुरुषोत्तम नाम एक मास का है जिसके स्वामी कृपा सिंधु पुरुषोत्तम भगवान हैं। इसलिए इसको हम ऋषि पुरुषोत्तम मास कहते हैं। इसका व्रत करने से पुरुषोत्तम भगवान प्रसन्न होते हैं। नारद जी बोले, मैंने स्वामियों सहित चैत्रादि मास को सुने हैं, किंतु हे नाथ, पुरुषोत्तम मास कभी नहीं सुना। पुरुषोत्तम कौन सा मास है जिसके स्वामी दया सिंधु हैं? यह पुरुषोत्तम कहाँ से आया, यह मुझे कृपा करके बतलाइए। उस मास का क्या स्वरूप है, क्या विधान है, व्रत के क्या करना चाहिए, कैसे स्नान करना चाहिए, क्या दान करना चाहिए? हे स्वामी, यह सब मुझे बतलाइए। उसमें पूजा, जप, उपवास आदि क्या साधन हैं? उसके करने से कौन से देवता प्रसन्न होकर क्या फल देते हैं? कितने ही मनुष्य पृथ्वी पर दूसरों के भाग्य के भरोसे रहकर दरिद्री, दुखी, रोगी और पुत्र की इच्छा करने वाले हैं। जड़, गूंगे, घमंडी, मूर्ख, कुचाली, नास्तिक, नीच, अति वृद्ध, निराश, प्रतिज्ञाहीन, क्षीण, पराक्रमी, कुरूप, रोगी, कुष्ठी आदि, अंगहीन, अंधे आदि तथा कोई इष्ट मित्र, स्त्री पुरुष से दुखी, माता पिता से हीन, दुखों से भूख सूखे हुए, निर्बल और मनवांछित वस्तु से हीन है। हे भगवान, हे प्रभु, वे कुछ करके, सुन के, पढ़कर और आचरण करके इन कष्टों से छूट जाए, ऐसा उपाय बतलाइए। विधवापन, बांझपन से लेकर रक्तपीत, अपसार, राज्य क्षमा आदि रोग से ग्रसित दोष समूह देखकर मैं बड़ा दुखी हूँ। मेरी प्रसन्नता के लिए हे सर्वज्ञ, सब तत्वों के ज्ञाता, कोई आनंद देने वाला व्रत भली भांति समझा कर कहिए। सूत जी बोले, नारद जी के संसार के हित व करने वाले प्रश्न को सुनकर नारायण ने चंद्रमा के समान शांति देने वाले मधुर शब्दों में कहा। उनको मैं सुनाता हूँ।